से संबंधित जो लाभ है उन लाभ तथा कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। जैसे स्वयं अथवा सहपाठी, स्वयं, सहपाठी और शिक्षक। शिक्षक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार नियत कार्य, यानी जो तय किए गए कार्य, तय या नियत कार्य, नियत कार्य अथवा परीक्षणों का अवलोकन स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और स्वयं तथा सहपाठी मूल्यांकन की प्रक्रिया है। यानी स्वयं, सहपाठी और शिक्षक, ये शिक्षक द्वारा इन तीनों से निर्धारित जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के अनुसार नियत कार्य अथवा परीक्षाओं का अवलोकन करना ही स्वयं मूल्यांकन अथवा सहपाठी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और शिक्षक द्वारा मूल्यांकन की इन दोनों प्रक्रियाओं से या इन दोनों प्रक्रियाओं के उपयोग करने से जो लाभ होते हैं, उन लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है समय की बचत। समय की बचत यानी स्वयं और सहपाठी मूल्यांकन से जो है शिक्षक के समय की बचत हो जाती है। यानी विद्यार्थियों द्वारा नियत कार्यों की जांच करने से, क्योंकि इसमें जो स्वयं और सहपाठी मूल्यांकन में जो है विद्यार्थी स्वयं अपने कार्यों की या सहपाठी विद्यार्थी तथा सहपाठी से संबंधित ये जो आकलन होता है, ये या तो खुद करते हैं अपने कार्यों का परीक्षण या फिर सहपाठी करते हैं। तो इससे जो है शिक्षक का जो समय होता है वह शिक्षक के समय की बचत हो जाती है तथा वे अपने समय का प्रबंधन और शिक्षक अपने समय का प्रबंधन प्रभावी तरीके से कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थी को तो एक ही परीक्षण की जांच करनी होती है, अतः उसकी शीघ्रता तथा गहराई से यह जांच कर सकता है। क्योंकि शिक्षक जो होता है, शिक्षक को जो है कक्षा के सभी विद्यार्थियों का आकलन करना होता है, किंतु स्वयं तथा सहपाठी आकलन में जो है विद्यार्थी स्वयं अपना जो है इससे संबंधित जो नियत कार्य होते हैं उससे संबंधित उन कार्यों का आकलन करते हैं, जिससे उनके समय की बचत हो जाती है। और स्वयं तथा सहपाठी आकलन में जो है गहराई से जांच कर सकते हैं और विद्यार्थी तथा सहपाठी। उसके बाद है दूसरा जो अपना है तुरंत प्रति पुष्टि यानी फीडबैक। शिक्षकों को नियत कार्यों अथवा परीक्षणों की जांच में समय लगता है। यानी शिक्षक जब विद्यार्थियों द्वारा जो किए गए कार्य है उन कार्यों की जब जांच करता है तो उसमें समय अधिक लगता है, जबकि स्वयं अथवा सहपाठी जो मूल्यांकन है, स्वयं अथवा सहपाठी मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों को तत्काल अपने प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है,
क्योंकि विद्यार्थी जब एक दूसरे के कार्यों का या स्वयं खुद के कार्य का जब मूल्यांकन करता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ पर गलती की है या फिर मेरे सहपाठी ने कितना बेटर काम किया है या इसने कितनी गलतियां की है। तो यानी स्वयं तथा सहपाठी आकलन में जो है इसमें मूल्यांकन के माध्यम से जो है खुद की जो गलतियां होती हैं या सहपाठी की जो गलतियां होती है या उसकी अच्छाइयाँ होती है उसमें जो है तुरंत जो है प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इसमें जो है तुरंत फीडबैक प्राप्त होता है विद्यार्थियों को इसके माध्यम से। अब है विधि शास्त्र। विधि शास्त्र संबंध। अब विधि शास्त्र से अर्थ है विद्यार्थी जो है दूसरे के पर्चों को या दूसरे द्वारा किए गए कार्यों को दूसरे द्वारा किए गए कार्य तथा ग्रेड से या पर्चों से जो है विद्यार्थी अपनी जो उसने जो स्वयं गलतियां की है उस गलतियों की पहचान कर लेता है। यानी इसके माध्यम से विद्यार्थी जो खुद गलती करता है उस गलती को तुरंत पहचान कर लेता है जिससे कि उनके जो आगे के किए गए कार्य है या आगे जो वो कार्य करने वाला है उन कार्यों में जो है सुधार करना शुरू करता है। क्योंकि जब विद्यार्थियों की खुद की गलती का पता लगेगा तब वह उस गलती को नहीं दोहराने के लिए प्रयास करेगा तथा उस कार्यों में सुधार करने की कोशिश करता है तथा स्वयं के जो उत्तर है स्वयं के उत्तर पढ़ने से यानी जो वो उत्तर दे रहा है उन उत्तरों को पढ़ने से उसने जो गलतियां की है वह गलतियां उसकी समझ में आ जाती है तथा समझ में आने के पश्चात इसके माध्यम से जो है विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधारने का कार्य करते हैं। उसके बाद है परा संज्ञानात्मक। परासंज्ञानात्मक में जैसे विद्यार्थी अपनी स्वयं की त्रुटियों को देखकर अपनी स्वयं की गलतियों को देखकर अपना उनका जो चिंतन होता है उस चिंतन में सुधार कर सकते हैं। यानी परासंज्ञानात्मक का एक सिद्धांत है जैसे बालक जो है स्वयं की त्रुटियों से या गलतियों से सीखता है। इसलिए इसमें कहा है कि इन मूल्यांकनों की सहायता से विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को देखकर अपनी गलतियों को देखकर अपने चिंतन में जो है सुधार कर सकते। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा गलतियां उनको दिखाई नहीं देगी तब तक उन लोगों की जो गलतियां की है उसमें सुधार नहीं होगा ना कि उनके चिंतन में सुधार होगा। तो इसके माध्यम से जो है विद्यार्थी की जो गलतियां होती है उन गलतियों को सुधार सकते हैं तथा उनका जो चिंतन है उसमें सुधार कर सकते हैं तथा पर्चों को जो ग्रेड प्रक्रिया है उन ग्रेड प्रक्रिया को समझ सकते हैं और अपनी कमियों और प्रबलताओं की पहचान कर यानी जो उन्होंने कार्य किया है या फिर उन्होंने जो एग्जाम दिया परीक्षाएं दी है उन पर्चों के माध्यम से ग्रेडिंग प्रक्रिया को समझ सकते हैं तथा उसको समझते हुए जो है उनकी जो कमियां होती है उनकी जो प्रबलताएं होती है यानी हमारी कहाँ कमी रही तथा हमने कहाँ गलतियां की है उन गलतियों की पहचान कर सकेंगे तथा आगे के लिए
ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करने के लिए वह प्रयास कर सकेंगे। उसके बाद आता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया। इसमें स्वयं मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी परीक्षाओं में जो स्वयं में सुधार का साधन मानते हैं। यानी यदि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को देखे तो विद्यार्थी जो है, जो मूल्यांकन है, सहपाठी मूल्यांकन तथा स्वयं मूल्यांकन है, इनसे संबंधित जो परीक्षाएं करवाई जाती है उन परीक्षाओं को स्वयं में सुधार का साधन मानेंगे, न कि ये अपने लिए उसको सजा मानते हैं, मानेंगे और उन्हें एक सजा की तरह नहीं लेते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम विद्यार्थियों को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, गलतियों के आधार पर उनको सुधार करने के लिए देते हैं, तो यह होता है कि वह उसको एक सजा का तरीका मान लेते हैं। हमने गलतियां की है इसलिए हमको सजा मिली है। किंतु स्वयं आकलन और सहपाठी आकलन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है स्वयं आकलन और सहपाठी आकलन में विद्यार्थी परीक्षाओं को एक सजा के तौर पर नहीं लेते हैं। सभी विद्यार्थी अंकों के लिए, जैसे प्रतिद्वंदिता जो होती है, होड़ होती है, वह होड़ नहीं होती है, इनमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, बल्कि इसके स्थान पर एक ऐसे सौहार्दपूर्ण यानी एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है, या एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं ये लोग मिलकर, जिसमें सभी का बौद्धिक विकास संभव हो सके। यानी विद्यार्थी अपने दृष्टिकोण के आधार पर, अपने दृष्टिकोण से स्वयं तथा सहपाठी जो आकलन है इसको एक सजा के तौर पर न लेते हुए, इनकी जो परीक्षाएं जब करवाई जाती है तो उन परीक्षाओं को सजा के तौर पर न लेते हुए अपने में सुधार का एक माध्यम मानते हैं, तथा ये आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता न करते हुए सौहार्दपूर्ण एक ऐसे वातावरण तैयार करते हैं जिससे कि सभी विद्यार्थियों का जो है बौद्धिक स्तर उच्च हो सके या उनका बौद्धिक विकास हो सके। इसके बाद है शिक्षक की ग्रेडिंग से सहमति। यानी इसमें जो विद्वान थे, जैसे सेल्डर तथा गुड सेल्डर तथा गुड तो जो थे, उनके अनुसार स्व अथवा सहपाठी मूल्यांकन के ज्ञान के द्वारा शिक्षक का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी शिक्षक जो आकलन करता है या मूल्यांकन करता है, वह ग्रेडिंग अधिक शुद्ध हो सकती है। क्योंकि सहपाठी और स्वयं मूल्यांकन आकलन में ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है पक्षपातपूर्ण ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हैं, किंतु इसमें माना गया है गुड तथा सेल्डर, इन दोनों का ये मानना है कि इन दोनों
दोनों की बजाय यानी सहपाठी और स्वयं आकलन के बजाय शिक्षक द्वारा जब आकलन किया जाता है तो वह आकलन अधिक शुद्ध हो सकता है, क्योंकि शिक्षक जो है बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर आकलन या मूल्यांकन करता है। जबकि इसमें स्वयं तथा सहपाठी आकलन में जो है निष्पक्ष होकर तथा निष्पक्ष होकर जो है ये विद्यार्थी आकलन नहीं कर सकते, यानी बिना किसी पक्षपात के जो है आकलन नहीं कर सकते, ना तो स्वयं का कर सकते और ना ही सहपाठियों का कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी खुद को ऊंचा उठाने के लिए इसमें जो है पक्षपात कर लेते हैं, किंतु यदि उसी कार्य को शिक्षक करेगा तो शिक्षक जो है बिना किसी पक्षपात के अपने कार्य को पूर्ण करेगा। अब है इस मूल्यांकन की सीमाएं। सबसे पहले सहपाठी तथा स्वयं मूल्यांकन का को एक चिंतनीय विषय के रूप में लिया गया है, क्योंकि अनेक बार विद्यार्थी कई कारणों से स्वयं की इतनी शुद्धता से जांच नहीं कर सकते जितनी शिक्षक द्वारा हो सकती है। यानी विद्यार्थी अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने को उच्च दिखाने के लिए या मार्किंग ज़्यादा बताने के लिए, ग्रेड अच्छा दिखाने के लिए पक्षपात कर सकते, किंतु यदि उसी कार्य को शिक्षक करता है तो बिना पक्षपात के वह इस कार्य को संपन्न करता है। तो इसलिए जो है सहपाठी अथवा स्वयं मूल्यांकन एक चिंतनीय विषय का कारण बताया है, क्योंकि स्वयं तथा सहपाठी मूल्यांकन शुद्ध नहीं माना गया, जितना कि शिक्षक द्वारा किया गया आकलन को शुद्ध माना गया है। उसके बाद है दूसरा है ये निष्पक्षता। ग्रेड नहीं कर पाते। वही बात, जैसे स्वयं और सहपाठी जो आकलन होता है इसमें विद्यार्थी निष्पक्ष होकर या निष्पक्षता से ग्रेड नहीं कर पाते हैं। यानी जब ये खुद का मूल्यांकन खुद करेंगे, खुद का आकलन खुद करेंगे तो इनमें पक्षपात होना स्वाभाविक है। इसलिए जो है ये जो मूल्यांकन होता है निष्पक्षता से ग्रेड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद तीसरा है, कई बार ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को या तो अधिक, एक विद्यार्थी द्वारा या तो अत्यधिक या बहुत कम अंक प्रदान कर देता है, जिससे कि आंकड़े जो होते हैं वह पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। आंकड़े पक्ष
उनके अंकों की जांच कर अन्य विद्यार्थियों को उनके अंकों के अनुसार लाने का प्रयास करना चाहिए। यानी स्वयं और सहपाठी आकलन में एक शिक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा जो किया गया आकलन है उसकी निष्पक्ष होकर जांच करे तथा उस जांच को देखते हुए या उन अंकों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए उसे प्रयास करना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार भी अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से जो स्वयं तथा सहपाठी आकलन है इसके लाभ तथा हानियां देखी आज हमने। यानी स्वयं तथा सहपाठी जो आकलन है इससे कुछ फायदे होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है, जिसको देखते हुए हमें उस कार्य को करना चाहिए। अब है आज का आपका गृह कार्य। स्वयं एवं सहपाठी आकलन के लाभ तथा सीमाएं बताइए। स्वयं एवं सहपाठी आकलन के लाभ तथा सीमाएं बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, ऊपर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ है, सुरक्षित रहें।